Good morning, friends. Today we discuss our further topic from the subject of material science. आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। जैसे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा मटेरियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर एंड मैक्रो स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे हम लोग जाना कि मैक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे उसके दूसरे इंजीनियरिंग मटेरियल के टाइप्स में अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट। तो उस इंजीनियरिंग मटेरियल का बेसिकली दो टाइप होता है, क्रिस्टलाइन मटेरियल और एक नॉन क्रिस्टल और या फिर एमरफस मटेरियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है क्रिस्टलाइन मटेरियल? जैसे आपने ग्लास देखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्लास क्या होता है? नॉन क्रिस्टलाइन होता है, तो जल्दी टूट जाता है। तो हमारे क्रिस्टलाइन को हम क्या बोल सकते हैं? आइसोट्रोपिक मटेरियल भी बोल सकते हैं, और एमरफस को बोल सकते हैं नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल। इसको आइसोट्रोपिक बोलते हैं। ठीक है, ये इंसोट्रोपिक, इसको आइसोट्रोपिक। इसको हम एमरफस भी बोलते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं। लेकिन इंसोट्रोपिक में क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा जो क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल, तो उसका जो एग्जीबिशन होता है वो 3D में अगर देखते हैं, उसका लॉन्ग रेंज होता है, उसका जो मॉलिक्यूल्स का रेंज होता है लॉन्ग होता है। पीरियोडिकली अरेंजमेंट क्या होता है? प्रॉपर होता है। प्रॉपर हमारा मान लीजिए एक पार्टिकल सही है तो इसी के लाइन में हमारा क्या होता है? प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, इधर उधर वेरी नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हमारा क्या होता है? डू नॉट एग्जिबिट द रेगुलर रिपीटेशन ऑफ द ऑर्डर अरेंजमेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हमारा ऑर्डर प्रॉपर यहाँ से यहाँ नहीं होता है, कभी यहाँ भी हो सकता है, इसमें यहाँ भी हो सकता है, इसके यहाँ भी हो सकता है। तो प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। ये होता है हमारा नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल में। ठीक है, जैसे चारकोल का स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉन क्रिस्टलाइन होता है। उसका प्रॉपर आपने देखा बीच में गैस पॉकेट रहता है चारकोल का, जब जलाने के बाद देखा होगा आपने, बीच में गैस पॉकेट रहता है, तो वो एग्जिबिट करता है हमारा क्या? नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल है। और इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया, तो हमारा जो क्रिस्टलाइन है उसका एटम्स, आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है क्रिस्टलाइन को, एटम्स के फॉर्म में, आयन्स के फॉर्म में और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो एटम्स हमारा क्या है? मेटल्स, एटॉमिक सॉलिड जो हमारा मेटालिक एटम्स है, आयन्स के फॉर्म में सॉलिड आयन्स, और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मॉलिकुलर सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमारा पॉलीमर है वो भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है पॉलीमर के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, यह है आपका क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल का सबसे पहला प्रॉपर्टी आपने पढ़ चुके हैं फ्रेंड, फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। यहाँ मैं आपको दोबारा अच्छे से थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमारा जो प्रॉपर्टी कौन कौन से टाइप का प्रॉपर्टीज होती है। पहला प्रॉपर्टीज होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोई मटेरियल का क्या होता है? पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल में क्या? फिजिकल में हम देखते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो भी कह सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट, उस मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उस मटेरियल का डेंसिटी क्या है, उस मटेरियल का लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन क्या है। मान लीजिए कोई मेटल को हम हीट किए, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हीट करके रेडी कर दिए। अब उसमें जब हम हैमर चलाते हैं, जब उसमें हैमर चला रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो हैमर चलाने के बाद उसमें कितना उसमें एक्सपांसन हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन। तो एक्सपांसन होने की प्रवृत्ति कितनी है उसमें, उसकी डेंसिटी कितनी है। मान लीजिए दूध की है तो उसका भी कुछ डेंसिटी होगा, पानी उसका भी कुछ डेंसिटी होता है। डेंसिटी जैसे वाटर का, एयर का क्या होता है? 1000 होता है। तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मान लीजिए चावल है, चावल का डेंसिटी कितना है, कितना जल्दी में हमारा बॉयल होने लगता है। वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे बॉयल होता है, उसी तरह हर मटेरियल का अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट, कितने पे वो मेल्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कितने पे चेंज हो रहा है। उसको ठंडा करते हैं तो फ्रीज हो रहा है कितने पे, लिक्विड से सॉलिड में कितने टेम्परेचर पे हो रहा है। तो वो हमारा क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके फिजिकल क्या चेंजेज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है? थर्मल में है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मली हम जानते हैं कि हीट को अगर मान लीजिए अगर गर्म करते हैं तो कितना जल्दी वो हीट को एक एंड से दूसरे एंड तक डिसिपिएट करके जल्दी गर्म हो रहा है। तो हमारा एक कंडक्टिविटी कितना है, जितना चालकता कितना है, उसको बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या हो सकता है? पहला करोजन रेजिस्टेंस। मान लीजिए कोई मेटल्स है तो कितना जल्दी जंग लग रहा है, कितना जल्दी वो बच रहा है। मान लीजिए स्टील में क्या होता है? जल्दी जंग नहीं लगता है, तो उसका करोजन रेजिस्टेंस अच्छा है। तो करोजन रेजिस्टेंस क्या है? केमिकल कंपोजिशन क्या क्या मिला हुआ है उसमें, आयरन के साथ क्या क्या मिला हुआ है, क्रोमियम मिला हुआ है, मोलिब्डियम मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, उसके अंदर कॉम्बिनेशन का हमारा जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमें
पता चलती है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। एसिडिटी और एल्कलाइनिटी, मतलब जो कोई एल्काइन से या कोई एसिड से क्या होता है, उसमें रिएक्शन करके हमारा क्या होता है, वो ख़राब हो जाती है या फिर जंग लग जाती है, तो उसको एसिडिटी और एल्कलाइनिटी से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो प्रॉपर्टी बताती है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स। चौथा है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है हमारा, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी हमारा जो इलेक्ट्रिकल कितना ज़्यादा रजिस्ट कर सकता है। मैं आपको इसमें पूरा एक एक करके डिफिनेशन के साथ एलेबोरेट करूँगा, टेंशन मत लीजिए फ्रेंड्स। अभी जान लीजिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, हर एक पॉइंट को मैं डिफाइन करूँगा। रजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है उसका, कोई मटेरियल का इलेक्ट्रिक कितना ज़्यादा हीट हो रहा है ज़्यादा फ्लो होने पे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये सब सारे पॉइंट इसमें था हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में। अगला है फ्रेंड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, दोज मटेरियल विच आर इन विच स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैन बी इंड्यूस्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो हमारा जो मटेरियल जो हमारा सिंपल अगर रखने पर मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, हाँ, यानी कि इसमें जो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी है वो है, उसमें इंड्यूस हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई आयरन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर कोई वायर को लपेट के अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं एक एंड से दूसरे एंड, तो उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्रिएशन हो जाता है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे हम लोग कंघी घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। वो कंघी को अगर हम अपने सर के बाल में बार बार अगर यूज़ करें या फिर उसके बाद कहीं रखें तो क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, वो हमारा चार्ज हो जाता है। तो उसके एंड क्या होता है, चार्ज हो जाते हैं, जिससे हमारे को भी धूल वगैरह क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्रिएट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या, परमेबिलिटी क्या होती है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा है सेकंड सिक्स प्रॉपर्टीज़। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो हमें पढ़ना है इस सब्जेक्ट में। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, बेसिकली है क्या, स्ट्रेंथ क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, मेलेबिलिटी क्या होता है, ब्रिटलनेस क्या होता है, टफनेस क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, फटीग क्या होता है, क्रीप क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू।